Yes, sir. बट उन सब चेंजेस से वी नो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, करेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, चलो आगे चलते हैं इसी पे। तो टेम्परेचर से देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी। Now, for any substance, there is a basic equation for its Gibbs free energy. तो किसी भी सब्सटेंस की गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कैसे दे सकते हैं? इट इज गिब्स फ्री एनर्जी G नॉट प्लस RT/ln इंटू एक्टिव मास। कोई भी सब्सटेंस अगर X है तो ऐसे दे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. GX नॉट क्या है? जस्ट 1 मिनट। GX नॉट क्या है इसमें? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या ऐसे लिखते हैं? GX नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। of X. What do you mean by standard Gibbs free energy of X? It means Gibbs free energy of X when active mass of X is 1. Okay? ये क्लियर है? यस सर। और GX क्या है? GX है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ X। ये नोट करो। सर यहाँ पे ए क्या है? क्या बोल लो? यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ए क्या है? ये सब लिख रहे हैं। तो किसी भी एक्टिव मास पे गिब्स फ्री एनर्जी जो है दैट वी कॉल एज GX। ओके,
तो gx और gx नॉट का डिफरेंस समझ में आया। अगर एक्टिव मास 1 है तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है दैट इज gx नॉट। अगर एक्टिव मास कुछ और है उस पे जो गिव्स फ्री एनर्जी है दैट इज gx। और ax क्या है? एक्टिव मास। ax is active mass of it. Okay, ax is active mass of x। ठीक है, तो जिस भी एक्टिव मास पे हमें गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है अब हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर। सर हम गिब्स फ्री एनर्जी डिस्कस क्यों कर रहे हैं लेकिन? तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से डिपेंड करता है और टेम्परेचर से जो भी चीज डिपेंड करती है तो थर्मोडायनेमिक्स तो बीच में कहीं ना कहीं आएगी। हाँ सर। ओके सर आप क्लास स्लाइड दिखा सकते हो? कर लिया नोट ये? चलो, तो अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन में लूं तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसे लिखूंगा मैं? CgC प्लस DgD माइनस AgA माइनस BgB, करेक्ट? ठीक है, यस सर। GC क्या होगा? GC नॉट प्लस RT टाइम ln एक्टिव मास ऑफ C, करेक्ट? इसी तरह सबके लिए लिख देता हूं। करेक्ट? तो क्या हो गया डेल्टा जी रिएक्शन का? CgC नॉट प्लस DgD नॉट माइनस AgA नॉट माइनस BgB नॉट। एक तो ये टर्म हो गई, करेक्ट? यस और RT वाली सारी टर्म्स अगर तुम कलेक्ट करो और सब कुछ एक लॉन के अंदर कर लो। सर CgC नॉट ना? RT ln C raised to C D raised to D by A raised to A B raised to B, करेक्ट? ठीक है? यस सर। यस सर। तो क्या आ गया यहां से? डेल्टा GR इज इक्वल टू डेल्टा GR डॉट, करेक्ट? यस सर। प्लस RT ln, और ये पूरी चीज क्या होती है? ये नहीं Q होती है। ये तो तब होती है when these active masses are at equilibrium। At any other active masses this is equal to Q। Clear? यस सर।
तो ये इक्वेशन आ गई है। नोट कर लिया इसको? 1 minute, sir. Done, sir. हाँ, तो अब इसमें आगे देखो, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम में याद है ना, थर्मो में हम लोगों ने पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी रिएक्शन 0 हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. और इक्विलिब्रियम पे वी आल्सो नो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q becomes equal to K, करेक्ट? Yes, sir. तो अब अगर ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये इक्वेशन मिल गई, करेक्ट? हाँ, sir. तो देखो डेल्टा जी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के, करेक्ट? So G naught ना? G naught. याद है थर्मो की बुकलेट में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम छोड़े थे जिसमें
के का यूज आ रहा था, करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर। तो अब वो निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, ठीक है। नोट कर लिया। सर एक मिनट। थैंक यू सर। So from here I can write ln k is equal to minus delta gr naught by rt, करेक्ट, ठीक है। और डेल्टा जी आर नॉट को आई कैन राइट डेल्टा एच आर नॉट माइनस टी डेल्टा एस आर नॉट, करेक्ट। तो एक ये क्वेश्चन भी आ गई, देखो, ओके। Yes, sir. सर एस है। है सर एस क्या है? ऐसे एंट्रोपी है। हाँ सर, सॉरी सर। So now, if I make a graph of ln k versus 1 by t, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ln k versus 1 by t का ग्राफ भाई स्ट्रेट लाइन बनेगा। Yes, sir. Yes sir. y इंटरसेप्ट होगा डेल्टा एस नॉट बाय आर और स्लोप होगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। तो अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो ऐसा बनेगा, नेगेटिव हुआ तो ऐसा बनेगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एच नॉट क्या होगा? नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ऐसा बनेगा, करेक्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का ऐसा बनेगा, ओके। Yes, sir. Yes. कर लिया नोट? एक मिनट सर।
Done? Yes, sir. Yes, sir. तो मान लो कुछ इस टेम्परेचर T1 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, तो ये इक्वेशन लिखेंगे, करेक्ट। और टेम्परेचर T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को तो क्या मिलेगा? ln of K1 by K2 is equal to delta HR naught by R 1 by T2 minus 1 by T। तो टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी होता है वो इक्वेशन मिल गई। कर लिया नोट? 1 मिनट। 1 minute. सर बोलो। सर दोनों टेम्परेचर में डेल्टा HR नहीं बदलेगा। वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि T1 टू T2 की रेंज में इट इज कांस्टेंट। यस सर। ओके, Done, sir. डन। तो यहां से देख सकते हो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा HR नेगेटिव होता है, करेक्ट। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन हमें मिली ln K1 by K2, करेक्ट। Yes, sir. तो if reaction is exothermic, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा HR नॉट नेगेटिव होगा, करेक्ट। तो देन यू कैन सी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, करेक्ट। बट इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मींस डेल्टा HR नॉट पॉजिटिव है, तब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। Yes, sir. नोट कर लो।
कर लिया? 1 minute, sir. Done. Done? Okay. Next thing we can discuss is एक सॉल्विंग मेथड की बात है। देखो हम लोग जब इक्विलिब्रियम की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. अब उस इक्वेशन में अगर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक तक है तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर क्यूबिक या हायर ऑर्डर की इक्वेशन मिल गई तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तब हम उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस केसेस में हमें कुछ जस्टिफाइड अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है? और 5% तक की अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, मतलब एक्सेप्टेबल है। 5% की अप्रोक्सीमेशन मतलब देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम कहीं भी अगर हमारी इक्वेशन इजी हो रही है तो वी आर फ्री टू राइट दिस। समझ रहे हो? ये अप्रोक्सीमेशन समझ में आई? Yes, sir. We have neglected 5 in front of 100. ये 5% एरर हुई ना? हाँ Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बट ये मत कर देना 5 मल्टीप्लाइड है 100 में और निग्लेक्ट कर दिया। निग्लेक्शन कैन ओनली बी डन अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस। ओके, ठीक है? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो चलो इसको एग्जाम्पल देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सब्जेक्टिव लेवल 3 में 4th प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्या रिएक्शन दिया है उसमें, तुम्हें रिएक्शन दिया है AgCN2 माइनस goes to Ag plus and 2Cn माइनस, ठीक है? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का दिया है 4 into 10 raised to minus 90। ओके, तुम्हें कैलकुलेट करना है सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। ओरिजिनली इनिशियली क्या क्या है इसमें बताओ? 0.1 मोलर KCl। KCl से क्या चीज आएगी है? KCl से Cn माइनस आयन आएगा। हाँ सर। तो साइनाइड आयन की इनिशियल मोलैरिटी दी है
0.1, ओके। और सिल्वर आयन AgNO3 से सिल्वर आयन आएगा, उसकी इनिशियल मोलैरिटी दी है 0.03। क्लियर? ओके। Yes, sir. और ये इनिशियली 0 है, और तुमसे सिल्वर आयन की इक्विलिब्रियम मोलैरिटी पूछी है। तो अब अगला कॉलम कैसे बनाओगे रिएक्टेड वाला, बताओ क्या होगा रिएक्टेड वाला कॉलम? भाई ये रिएक्शन तो बैकवर्ड ही चलेगा, यहाँ पे तो प्लस एक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग में 0 है ना, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ये माइनस एक्स, ये माइनस 2x, तो इक्विलिब्रियम पे क्या मोलैरिटीज आ गई? x 0.03 माइनस x 0.1 माइनस 2x, ठीक है? क्लियर है इतना? यस। Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? k which is 4 into 10 raised to minus 19 will be 0.03 minus x 0.1 minus 2x का स्क्वायर अपॉन x। ये इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। क्लियर? हाँ सर। अब ये बताओ, ये कौन से ऑर्डर की, कौन से डिग्री की इक्वेशन है? Three. क्यूबिक इक्वेशन है ये, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तो हमें कोई तरीका मालूम नहीं है, अग्रीड? हाँ सर। तो तरीका सोचने मत लग जाना एग्जाम में कि क्यूबिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका सोचते हैं। इसमें अब क्या करना है हमें? Approximate. एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन लेगी, नहीं एक्स की नहीं। अब सुनो ध्यान से, अब हमें कोई तो अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम में, जिससे ये इक्वेशन सिंपल हो, ठीक है? ओके? यस सर। तो कैसे ली जाए इसमें अप्रोक्सीमेशन? तो देखो लॉजिक सुनना ध्यान से पहले। फर्स्ट आई एम टेलिंग यू अ मैथमेटिकल अप्रोच। हमारे पास जो इक्वेशन है उसका LHS एक बहुत छोटा नंबर है, हाँ सर. 4 into 10 raised to 19 का मतलब क्या हुआ? 4 अपॉन ये 90 0 लगाता जाओ, करेक्ट? ये Yes, sir. ये तो बहुत छोटा नंबर है, करेक्ट? हाँ सर. मतलब RHS को भी बहुत छोटा नंबर होना पड़ेगा, करेक्ट? LHS बहुत छोटा है तो RHS को भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब RHS में एक फ्रैक्शन है हमारे पास। एक फ्रैक्शन छोटा कब होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है. या तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो और या न्यूमरेटर बहुत छोटा हो, करेक्ट? Yes, sir. यस। इस डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है x। x तो बहुत बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉइंट x तो 0.3 से तो छोटा ही है, 0.03 से। हाँ सर. Yes, sir.
कि भाई सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, तो x की वैल्यू 0.03 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 0.03 से छोटी है तो डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा हो नहीं सकता है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. मतलब न्यूमरेटर कोई बहुत छोटा होना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. क्या क्या है? एक टर्म तो है 0.03 माइनस एक्स और दूसरी टर्म है 0.1 माइनस 2x। इन दोनों में छोटी टर्म कौन सी है? 0.03 माइनस एक्स और 0.1 माइनस 2x में ज्यादा छोटी टर्म कौन सी है भाई? इसमें से अगर इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये 0.05 माइनस एक्स है ना, तो 0.05 माइनस एक्स तो 0.03 माइनस एक्स से बड़ा होगा, करेक्ट? समझ में आया? Yes, sir. तो न्यूमरेटर में छोटी टर्म कौन सी है? 0.03 माइनस एक्स। तो अब हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या हम सोचेंगे इस प्रॉब्लम में? तो इस प्रॉब्लम में हम लोग कहेंगे अप्रोक्सीमेशन हम ये ले रहे हैं कि 0.03 माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट 0। ओके, ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, ऑलमोस्ट 0 है, करेक्ट? Yes, sir. तो मतलब x क्या आ गया इससे? x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.03। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन पे कैसे आए वो लॉजिक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो एक दूसरे लॉजिक से समझाता हूं इस अप्रोक्सीमेशन पे आना। इस रिएक्शन की के वैल्यू क्या है? 4 into 10 raised to minus 90, correct? Yes, sir. Yes, sir. Which is a very very small value। और जब एक रिएक्शन का के बहुत स्मॉल होता है तो क्या उसका मतलब है कि रिएक्शन इज हाईली शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Yes, sir. मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन के लिए जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। Yes, sir. बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? Ag प्लस, उसकी मोलैरिटी 0.03 है ना, तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो वो कितना बचेगा? 0.03 माइनस एक्स, दैट विल बी ऑलमोस्ट 0। हाँ सर। Yes, sir. तो चाहे तो मैथ से देख के ले लो अप्रोक्सीमेशन या केमिस्ट्री का इस तरह लॉजिक लगा के। अब एक बार अप्रोक्सीमेशन तुमने डिसाइड कर ली, अब क्या करोगे? अब इस इक्वेशन में उस अप्रोक्सीमेशन को रखोगे। तो इक्वेशन क्या थी? 4 into 10 raised to minus 90 is equal to 0.03 minus x into 0.1 minus 2x का स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, अब इस इक्वेशन में रखोगे अप्रोक्सीमेशन। तो क्या रखेंगे हम अप्रोक्सीमेटली x की वैल्यू को इसमें? 0.03. तो 0.03 यहां आ गया, करेक्ट? यहां क्या आ जाएगा? 0.1 माइनस 2x मतलब 0.06 का स्क्वायर
करेक्ट, Yes, sir. इनटू यहाँ क्या आएगा 0.03 माइनस, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या तुम पूरी इक्वेशन में रखोगे उस अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू, बट उस टर्म में नहीं रखोगे जिससे अप्रोक्सीमेशन लिया है। तुमने अप्रोक्सीमेशन इस टर्म से लिया था, Yes, sir. इसमें वापस x की अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं रखोगे, बाकी पूरी इक्वेशन में रखोगे। ठीक है, Yes. तो अब देखो ये इक्वेशन क्या बन गई, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 90, ये 0.03 यहां ले आए, अपॉन ये हो जाएगा 0.04 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.03 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इससे क्या आ रहा है 0.03 माइनस एक्स, तो सिंप्लीफाई करो 3/4, तो 3/4 हो गया 0.75 और ये 17, तो 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 18। करेक्ट। Yes, sir. और हमसे पूछा क्या है, सिल्वर आयन की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, जो 0.03 माइनस एक्स ही है, तो क्या आ गई सिल्वर आयन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। समझ में आया कैसे लेते हैं अप्रोक्सीमेशन, फिर उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। Yes, sir. सर इस टर्म में हम लोग ने 0.1 माइनस 2x वाले टर्म में अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं लिया? लिया था यार, रखा तो है 2x तो को, मतलब उसके हिसाब से सॉल्व क्यों नहीं किया, मतलब 0.1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। अगर तुम 0.1 माइनस 2x को 0 ले लेते अप्रोक्सीमेटली, तो x कितना आता बताओ अप्रोक्सीमेटली, बोलो। 0.05। 0.05। और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या थी इक्विलिब्रियम पे, 0.03 माइनस एक्स, यस सर, कितनी होती है, नेगेटिव होता तो फिर नेगेटिव हो जाता। समझ लो। हाँ सर। सर हमें अप्रोक्सीमेशन हमेशा लिमिटिंग रीजन पर लेना है ना? देखो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कैसे लेना है अप्रोक्सीमेशन, तुम्हें वो इक्वेशन देखनी पड़ेगी, के की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ओके, यस सर। अभी एग्जांपल्स करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये नोट कर लिया सबने? सर आंसर पॉजिटिव कैसे आ गया सर? आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा? किसी भी सर मोलैरिटी नेगेटिव क्यों होगी? हाँ सर, लेकिन फिर x को अगर हम वैसे सॉल्व करते तो सर फिर नेगेटिव हो जाएगा ना? ये कैसे एक्स को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहे हो, क्लियरली बोलो। ये इक्वेशन थी, करेक्ट, ओरिजिनल इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। यस सर। x 0.03 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, थोड़ा सा अलग है उससे, हमने उसको ऑलमोस्ट 0.03 मान लिया और इन दो जगह पे रख दिया वो अप्रोक्सीमेशन। यहां रख देते तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती, क्योंकि अगर उसमें रख देते तो RHS 0 हो जाता। ओके, हाँ सर। तो उसको छोड़ के बाकी सब जगह रख ली। अब व्हाट इज योर डाउट, नाउ टेल मी।
सर AG plus 7.5 into 10 to the power negative 18 कैसे होगा? एजी प्लस ऑलमोस्ट जीरो है ना, बचा ही नहीं है। ये नेगेटिव थोड़ी ना, 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 का मतलब ये है ना, एजी प्लस की कंसंट्रेशन इतनी है, ये नेगेटिव वैल्यू थोड़े ना है और जीरो लगाने। तुम्हें क्या लग रहा है, एजी प्लस नेगेटिव हो गया है? नहीं सर, समझा मैं। चलो प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव लेवल 1 43 44 सर लेवल एक 1। डाउट है लास्ट क्वेश्चन में। बोलो। सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू मतलब जो इनिशियल था हम उसका इक्वेशन लिख के इक्वेट कर सकते थे ये फाइनल इक्वेशन से। मतलब सर इनिशियल, मतलब जो स्टार्टिंग में हमें वैल्यूज मिली है AgCN2 0, AG प्लस की 0.03 और 2CN माइनस की 0.1। उन दोनों को कैसे इक्वेट कर सकते हो यार? वो ये इनिशियली इक्विलिब्रियम में थोड़े ना है। वो इक्विलिब्रियम के इक्वेट कर सकते हो, तो स्टार्टिंग वाली चीज इक्विलिब्रियम में थोड़े ना है। हाँ यस सर, हाँ मैंने जो सॉल्व किया था पहले क्वेश्चन उसमें इक्विलिब्रियम दिया था उस क्वेश्चन में, इनिशियली दे आर इन इक्विलिब्रियम। गॉट इट सर, सॉरी सर, थैंक यू। सब्जेक्टिव लेवल 1 में 43 और 44 के अलावा सब हो गया ना? सर बोलो। सर लास्ट क्लास के भी थोड़े क्वेश्चन गेट इक्विप्ड के बाकी है। किसके? सर लास्ट क्लास के गेट इक्विप्ड टू जेड मार्क्स। ठीक है, वो करेंगे। लेवल 2 का थर्ड फोर्थ लेवल 3 का फर्स्ट स्टार्ट करो प्रॉब्लम्स करना। गेट इक्विप्ड मेंस का 11 हाँ, इतने प्रॉब्लम्स करो।
हो गया कंप्लीट? Sir, 5 last call minutes. है। 1 minute चलो सर, 1 minute लास्ट कॉल चलो। Yes sir, done. ओके, कौन से डिस्कस करते हैं? FPS 44। सर लेवल 2 का थर्ड। चलो लेवल 2 का थर्ड पहले ये अप्रोक्सीमेशन वाले देख ले। लेवल 2 का थर्ड, सर लेवल 1 का 44th भी कर देना एक बार। ओके। लेवल 2 का थर्ड देखो, कंपाउंड है AB2, डिसोसिएट हो रहा है, रिएक्शन दिया है ये, क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है जो 1 से छोटा है बहुत, ठीक है। x के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है, तो इनिशियल मोल्स इसके मान लेते हैं n, इसके 0 0, रिएक्ट होंगे -nx प्लस nx प्लस nx बाय 2, इक्विलिब्रियम पे n1 माइनस x nx nx बाय 2, टोटल मोल्स हो गए इक्विलिब्रियम पे n इंटू 1 प्लस x बाय 2। तो Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे तो x अपॉन 1 प्लस x बाय 2 इंटू p का स्क्वायर
और यहाँ हो गया x/2 अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू p अपॉन 1 माइनस x/1 प्लस x/2 p का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? यस सर। सिंप्लीफाई करो थोड़ा, ये p कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा 1 प्लस x/2। क्या इक्वेशन बन गई? सर लास्ट लेट क्या इक्वेशन बन गई है? kp इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x/2 इंटू p अपॉन 1 प्लस x/2 इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अब प्रॉब्लम में तुम्हें क्या दिया है? x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, करेक्ट? It means you can neglect x in comparison to 1. Correct? Yes, sir. यस सर। तो इसमें हम 1 प्लस x/2 को 1 लिख लेंगे, 1 माइनस x को 1 लिख लेंगे, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? kp इज इक्वल टू x क्यूब p/2। करेक्ट? यस सर। तो x क्या आ जाएगा? 2kp/p होल का क्यूब रूट। ओके, यस सर। सर बोलो। सर एक बार बता सकते 1 प्लस x/2 को 1 और 1 माइनस x को 1 कैसे लिए, मतलब क्यों लिया? प्रॉब्लम में दिया है ना कि x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। हाँ सर। तो अगर x 1 से बहुत छोटा है तो 1 प्लस x को ऑलमोस्ट 1 ही लिख सकते हो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ समझा सर। 44 तुम्हें इक्वेशन एक दी है, हम लोग को एक ln k की इक्वेशन मालूम थी ना, माइनस डेल्टा h नॉट बाय आर टी प्लस डेल्टा s नॉट बाय r। करेक्ट? ये इक्वेशन अभी डिराइव की थी। हाँ सर। ln में है, अगर इसको log में कन्वर्ट करोगे तो log के क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब इन्होंने log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया है और उसका स्लोप कितना दिया है? 0.5। तो log k वर्सेस 1/t के ग्राफ का स्लोप क्या होगा? इस इक्वेशन से देख लो, माइनस डेल्टा h नॉट बाय 2.303 r। करेक्ट? जो तुम्हें दे रहा है 0.5। तो डेल्टा h नॉट निकाल लोगे अब यहां से। क्लियर? r की वैल्यू रख देना जिस यूनिट में चाहिए। और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? log a। y इंटरसेप्ट होगा डेल्टा s नॉट बाय 2.303 r, जिसको इस प्रॉब्लम में ये लोग log a भी बुला रहे हैं, जिसकी वैल्यू दी है 10।
तो ए कितना आ गया, करेक्ट? ओके, सर 10 कैसे हुआ? दिया है ना ओपी की वैल्यू 10। ओपी वाई इंटरसेप्ट हुआ ना। हाँ सर। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं 298 केल्विन पे, इसमें वैल्यूज रखनी है हमें। तो log of equilibrium constant at 298 will be, ये पूरा स्लोप है 0.5, करेक्ट, अपॉन टेम्परेचर 298 और इस पूरी चीज की वैल्यू है 10। ओके, यस सर। और 798 पे भी निकाल लोगे। बस क्या चेंज हो जाएगा, करेक्ट? सर ओपी को वाई इंटरसेप्ट आपने कैसे? हाँ सर। क्या ग्राफ दिया है, ये O है ये P है, तो यही तो वाई इंटरसेप्ट होता है। ग्राफ पे तो कोई और दिया है सर भी। वही सर, टेक्स्ट बुक में कलर डायग्राम है। अच्छा, वो P शिफ्ट हो गया है आगे, हाँ सर। हाँ सर। P यहाँ पे है, ठीक है। चलो, और कोई करना है? सर लेवल 3 का। लेवल 3 का फर्स्ट। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो? डन सर। सर्टन गैस पॉलीमराइजेस, और ये रिएक्शन दिया है। कुछ इक्वेशन प्रूफ करनी है। V वॉल्यूम है, स्टार्टिंग में 1 मोल एरिया, ठीक है। इनिशियली 1 मोल, ये 0। रिएक्टेड मान लो अल्फा, तो ये बनेगा अल्फा बाय, तो इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाय, तो टोटल मोल्स कितने हो गए इक्विलिब्रियम पे? कितने हो गए टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय, करेक्ट? यस सर। और टोटल मोल्स ही पीवी बाय आरटी होता है। तो अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से अगर हम केसी की इक्वेशन लिखें तो कैसे आएगी केसी की इक्वेशन? अल्फा बाय एन अपॉन वी होल अपॉन 1 माइनस अल्फा बाय वी रेज टू एन, करेक्ट? यस सर। तो ये इक्वेशन हो गई अल्फा बाय एन 1 माइनस अल्फा रेज टू एन वी रेज टू एन माइनस 1, करेक्ट? अब प्रॉब्लम में दिया है कि अल्फा बहुत स्मॉल है, पॉलीमराइजेशन बहुत कम हो रहा है, तो क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे इसमें? 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ले लेंगे अगर अल्फा बहुत छोटा नंबर है, करेक्ट? Yes. यस सर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? Kc इज इक्वल टू अल्फा वी रेज टू एन माइनस 1 अपॉन एन। तो अल्फा क्या आ जाएगा? एन Kc
अपॉन v रेज टू n माइनस 1, करेक्ट? हाँ सर। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें अल्फा कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय n, अल्फा की वैल्यू रख दो n के सी अपॉन v रेज टू n माइनस 1 और यहां से आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन n। तो ये कितना आ गया 1 माइनस n माइनस 1 इंटू के सी अपॉन v रेज टू n माइनस 1 आ गया pv बाय RT। यही प्रूफ करना था। हाँ सर। यस गेट इक्विप टू मेंस वाला हो गया। यस सर 1 मिनट स्लाइड दिखाना। सर एडवांस लेवल का 4th करो ना, एडवांस लेवल 2। डन सर। सब्जेक्टिव लेवल 2। हाँ और 1 मिनट प्रीवियस हो गया। फोर्थ, अल्फा निकालना है H2S का, रिएक्शन दिया है 2H2S goes to 2H2 plus H2, ठीक है? यस सर। और 0.1 मोल H2S रखा है 0.4 लीटर वेसल में, मतलब इनिशियल मोलैरिटी है 0.25, ठीक है? यस सर। रिएक्ट होगा माइनस 0.25 अल्फा प्लस 0.25 अल्फा प्लस 0.125 अल्फा, तो इक्विलिब्रियम की मोलैरिटीज हो गई। ठीक है? केसी कितना दिया है इस रिएक्शन का 10 रेज टू माइनस 6, 0.25 अल्फा का स्क्वायर 0.125 अल्फा अपॉन 251 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है? हाँ सर। ये 0.25 कैंसिल कर दिया और 0.125 क्या होता है 1/8, तो ये इक्वेशन बन गई 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इज अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, क्यूबिक है, हाँ करेक्ट? सर। LHS बहुत छोटा है तो RHS भी बहुत छोटा होगा। हाँ सर। RHS बहुत छोटा होगा मतलब न्यूमरेटर को बहुत छोटा होना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा हो नहीं सकता है। हाँ सर। यस तो अल्फा विल बी ऑलमोस्ट 0, करेक्ट? यस सर। तो ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे रखेंगे? न्यूमरेटर से लिए तो रखेंगे कहाँ पे? डिनोमिनेटर में अल्फा को 0 रख देंगे तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा कितना आ गया क्यूब रूट लेके 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, करेक्ट? सही है? सर आप मेंस का 11th कर सकते हो लैंग्वेज में। फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेस टू ग्लूकोज, तो ये रिएक्शन दिया है
स्टार्ट किया है 1 मोलर ग्लूकोज से, तो इनिशियली ये 0 है, ये 1, तो रिएक्ट ये -x, ये +6x, करेक्ट। तो Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे ये हो गई मोलैरिटी। इस रिएक्शन का केसी हमें दिया है 6 × 10⁻²2। करेक्ट, ये होगा इक्वेशन। हाँ सर। अब यहाँ LHS बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब RHS को भी बहुत बड़ा नंबर होना पड़ेगा। हाँ सर। मतलब या तो RHS का न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो या डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो। यस सर। न्यूमरेटर तो बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर तो 1 से छोटा एक नंबर है। हाँ सर। लेकिन डिनोमिनेटर बहुत छोटा है, मतलब x इज ऑलमोस्ट 0। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन हो गई। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर हम रखें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, कहां पे रखेंगे ये अप्रोक्सीमेशन? डिनोमिनेटर से ली है ना, न्यूमरेटर में रख। तो न्यूमरेटर में रख देंगे। तो यहां से 6x कितना आ जाएगा, 1/6 × 10⁻22 होल रेज टू 1/6। ठीक है, हाँ सर। तो यही निकालना है तुम्हें। HCHO की मोलैरिटी निकालनी है, दैट इज 6x। ओके, निकाल लोगे अब आंसर? हाँ सर। सर एक मिनट पिछला वाला पे दिखा सकते हो? डन। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहां तक कंप्लीट कर ली है? तो वो का 1 to 60 दिया है। हाँ सर, उतना हो गया। 60 तक हो गया है। कल वो उसके डाउट्स लेने वाले हैं सर 1 to 60 के। 1 to 60 के डाउट भी हो चुके हैं। नहीं सर, आपने बोला कि ट्यूसडे को लेंगे, मतलब कल के डाउट सेशन में 1 to 60 को। तो थोड़ा और कंप्लीट करने की कोशिश करना। ओके, सर Yes, थर्मो के डाउट्स बहुत है सर, वो कल लोगे क्या? आपने लिखे थे सर? लिखे थे मतलब? सर मतलब इसके पिछले डाउट लेक्चर आपने लिखे थे सर, उधर डाउट लेक्चर के वक्त, क्या आप अभी डिस्कस करोगे अगली बार? हाँ, सर तो वो बाकी है थोड़े। तो किए नहीं थे क्या उस डाउट लेक्चर में? नहीं वो, हाँ वो बाकी है सर, थर्मो के डाउट, गेट इक्विप्ड और आगे वाली एक्सरसाइज।
चलो फिर तो कल के लिए बहुत काम है। सर आपने रिवीजन कराया था ना थर्मो का, तो आई रिमेम्बर। ठीक है, तो कल थर्मो के पहले खत्म करेंगे, फिर टाइम बचा तो इक्विलिब्रियम के कर लेंगे 1 to 60 के। ठीक है, यस तुम लोग होमवर्क के लिए एनीवे एफबीओ अब कंप्लीट करना शुरू करो। ठीक है, पूरा 100 तक सर, क्या? फुल एफबीओ ना सर? हाँ, 61 to 100। ओके सर, थैंक यू सर। सर चैप्टर खत्म हो गए? नहीं, एक सेक्शन और बचा है बस, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। यस सर, तो कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं एफबीओ के अभी के लिए? एफबीओ में शायद नहीं है साइमल्टेनियस पे क्वेश्चन, तो तुम एफबीओ तो पूरी कर लो। ठीक है, यस सर। साइमल्टेनियस पे ज्यादा क्वेश्चन गेट इक्विप्ड तो जेई एडवांस में ही है। ओके हाँ सर। सर आप नेक्स्ट पेज दिख सर, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 6th रूट लेना है यार, तो इसको कुछ ऐसा कर लो। 100/6 into 10⁻⁻24 हो जाएगा ना ये। हाँ सर। तो 100/6 रफली कितना होगा? 16.67 कुछ हो गया, करेक्ट? हाँ सर। इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, हाँ सर। अब 16.67 देखो 2⁻4 है ये, करेक्ट? 16 Yes, sir. 2⁻4 होता है ना, तो 16 का 6th रूट तो 2 से छोटा ही होगा। हाँ सर। अब ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन दिए। 10 की पावर तो तुम्हें क्लियरली आई गई है। ऑप्शन देख के तुम नियरेस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन देखे क्या क्या है ऑप्शन इसमें। जस्ट रीड व्हाट आर द ऑप्शंस। सर सब 1.6 और फिर इंटू 10⁻⁻2 -4 में। हाँ, तो बस हम लोग 10 की पावर से ही कर देंगे तो। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। सर आप स्लाइड्स ग्रुप पे डाल सकते हो। ठीक है, डाल दूंगा। चलो बाय एवरीबॉडी। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।